रुको, बस 5 सेकंड रुको। अगर यह वीडियो तुम स्क्रॉल कर गए तो हो सकता है अगली बार तुम्हारा नंबर हो। यह कोई भाषण नहीं, यह एक अलार्म है और अलार्म मीठी आवाज में नहीं बजता। भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी के बाद सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर $5 ट्रिलियन खर्च हो चुका है। हाँ, $5 ट्रिलियन। इसे दोबारा सुनो, $5 ट्रिलियन। इतना पैसा पूरे महाद्वीप को खड़ा कर दे। लेकिन आज 76 साल बाद भारत का स्वास्थ्य स्तर दुनिया के 145वें नंबर पर खड़ा है। अब बताओ, यह विकास है या सबसे महंगा धोखा? हर साल भारत में लगभग 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हर समय 9 से 10 करोड़ महिलाएं गर्भवती रहती हैं। इनके नाम पर हर साल पोषण, टीका, दवा, अस्पताल, नर्स, डॉक्टर, स्टाफ, सफाई, इमारत, डेटा, जागरूकता सब मिलाकर हर साल लाखों करोड़ खर्च। और फिर आज भी हजारों ऐसे इलाके हैं जहां गर्भवती महिला के लिए न डॉक्टर है न नर्स। आज भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां जरूरत के समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। आज भी अस्पताल में पानी पीना हो तो बाहर से खरीदो, टॉयलेट करना हो तो बाहर जाओ। और यह हालत भारत के टॉप अस्पतालों की है। अब ध्यान दो, सरकारी खर्च को एक पल के लिए भूल जाओ, प्राइवेट खर्च जोड़ो। भारत में डॉक्टर ज्यादातर जेनेरिक दवा नहीं लिखते, वे लिखते हैं ब्रांडेड दवा। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट, ऐसी बीमारी जिनकी दवा लोग मरते दम तक खाते हैं। एक ऑपरेशन 20,000 में हो जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट 50,000 से 1 लाख का। सवाल पूछो, क्या इंस्ट्रूमेंट बनाना कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, तो फिर इतनी लूट क्यों? अब जोड़ो, सरकारी पैसा, प्राइवेट पैसा, दवा, टीका, जांच, इंस्ट्रूमेंट, बिजली, पानी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, डेटा, सब जोड़ो, आंकड़ा पहुंचता है 60 से 70 लाख करोड़ प्रति वर्ष। अब सवाल, अगर इलाज हमें अपने पैसे से ही कराना है तो सरकार हर सेकंड हमारी जेब से पैसा किस बात का काट रही है? अब वह सच सुनो जो सबसे ज्यादा जलाता है। आज भारत दुनिया की सबसे सस्ती मानव प्रयोगशाला बन चुका है। नई दवाओं का ट्रायल सीधे इंसानों पर, प्रचार ऐसा कि अगर जहर भी हो तो उसे अमृत बताकर बेचा जाता है। अगर साइड इफेक्ट से मौत भी हो जाए तो न सजा न संपत्ति जब्त, बल्कि देश से भागने में मदद। आज हालत यह है, अगर तुम बहुत गरीब हो तो इलाज के नाम पर तुम्हें अपने कपड़े बेचने पड़ेंगे, फिर जमीन, फिर गहने, फिर सब कुछ और अंत में शरीर भी। यहाँ मरीज को मछली की तरह निचोड़ा जाता है, तेल निकलने तक। और अगर मरीज मर जाए तो भी लाश तब तक नहीं दी जाती जब तक पूरा बिल जमा न हो। आंखें खोलो, $5 ट्रिलियन खर्च होने के बाद भी न रिसर्च, न नई दवा, न वैक्सीन। विदेश में रिसर्च होती है, 20 साल में पेटेंट खत्म होता है, फिर वही दवा यहां बनती है। यही कारण है भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिक यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वही वैज्ञानिक वहां जो दवा बनाते हैं उसे मनमाने दाम पर यहां बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने यहां खेती ही नहीं की। अब आखिरी सच, यह सब किसी दिन नहीं हुआ, यह 76 साल की चुप्पी से हुआ। और अब अंत की कल्पना करो, मान लो तुम्हें बताया जाए 10 मिनट बाद तुम्हें एक जिंदा ज्वालामुखी में फेंक दिया जाएगा और वजह सिर्फ इतनी हो, तुम चुप थे। अगर आज तुम नहीं बोले
तो अगली बार नंबर तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे परिवार का, हम सब का। 76 साल हो चुके हैं, $5 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। अब भीख मत मांगो, हिसाब मांगो, अपने पैसों का हिसाब मांगो, अपने जीवन का हिसाब मांगो, वरना जिस दिन हिसाब देने का समय आएगा उस दिन तुम मरीज नहीं होगे, तुम डेटा होगे, तुम प्रयोग होगे, तुम प्रयोगशाला के मेढक होगे, और तब चीखने का भी हक नहीं होगा।